हेलो 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 गाइस। तो क्या लेवेंडोस्की जीतने वाले हैं अपने 2020 का बैलन डोर? क्या फ्रांस फुटबॉल फेडरेशन लेवेंडोस्की को 2020 का बैलन डोर देगी, जो कि कोविड की वजह से दिया नहीं गया था? तो आज उसके बारे में ही बात कर लेते हैं। तो गाइस, जितने भी मीडिया आउटलेट्स हैं, ट्विटर में बोलिए, आप फेसबुक में बोलिए, इंस्टाग्राम में बोलिए, सबका एक ही मत है कि फ्रांस फुटबॉल फेडरेशन इज थिंकिंग अबाउट गिविंग द 2020 बैलन डोर बिकॉज रॉबर्ट लेवेंडोस्की का उस सीजन का स्टैट्स फिनोमिनल था। मतलब कोई भी आसपास नहीं था, ना लियोनेल मेसी, ना आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ना ही नेमार, ना ही सुआरेज। कोई मतलब कोई भी बड़ा नाम नहीं था उस टाइम पे लेवांडोस्की से बड़ा। बायन पे बथेरे गोल्स मारे जा रहा था। बायन को शायद से उस सीजन बायन चैंपियंस लीग भी जीती थी। तो भाई बहुत रेड हॉट फॉर्म में थी। तो उस टाइम पे को ऑब्वियसली कोविड की वजह से, और वो भी पहला ही साल था, मतलब सब लोगों को प्रिकॉशंस नहीं मालूम था। मैचेस भी खाली स्टेडियम्स में हो रहे थे उस समय में, उतना बड़ा गैदरिंग का परमिशन भी नहीं मिला होगा फ्रांस फुटबॉल फेडरेशन को। तो इस वजह से वो अवार्ड सेरेमनी तो कैंसिल हो गया था। तो अभी क्या सोच रहे हैं फ्रांस फुटबॉल फेडरेशन, मेरे ख्याल से कि देखो, आपने ऐसा तो नहीं था कि कोई कंटेंडर नहीं था, कि फुटबॉल ही नहीं खेला गया उस ईयर में, उस फुटबॉलिंग ईयर में, मतलब 2019 एंड 2020 के बीच में कोई फुटबॉल ही नहीं खेला गया, ऐसा तो नहीं है। फुटबॉल खेला गया था, अच्छा भी चल रहा था, लेवांडोस्की का फॉर्म भी बहुत अच्छा था, तो ही इज विनर। ऐसा नहीं कि वो कोई वोटिंग भी नहीं हुआ, वोटिंग हुआ, लेवांडोस्की विनर था, सबको पता है। बट उस सीजन, उस टाइम के बाद कभी उन्होंने रीथिंक किया ही नहीं कि लेवांडोस्की को ये अवार्ड फिर से देना चाहिए कि नहीं। उसके बाद एक बार मेसी को मिल गया, फिर बेंजिमा को मिला, फिर मेसी को मिला, तो बीच में लेवा को मिला नहीं। तो अभी आप एक, मतलब जिसका हक है उस चीज़ पे, आप उसको नहीं दे रहे, तो ये चीज़ मीडिया में तो बवाल कटेगी। आज भी लोग बोलते हैं कि लेवेंडोस्की का बैलन डोर रॉब्ड किया है मेसी ने, बट उसको, उसका जो डिजर्विंग बैलन डोर था, मेसी ने बैलन डोर के स्टेज पे खड़े होके बोला था कि अगर पिछले साल बैलन डोर सेरेमनी हुई होती तो ये अवार्ड लेवेंडोस्की को ही मिलना चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेटली बैड फॉर लेवेंडोस्की कि उनको नहीं मिला। बट मेरे ख्याल से, एज वी नो, ही इज द विनर, ही वॉज द विनर, तो उनको दे देना चाहिए ये अवार्ड। नेक्स्ट जो बैलन डोर सेरेमनी होगी अक्टूबर में, उस टाइम में लेवेंडोस्की को दे भी देना चाहिए, क्योंकि एक तो देखो, इससे आपका जो सेरेमनी है उसका इज्जत बढ़ेगा, कोई नहीं बोल पाएगा रॉब्ड है। तो आई डोंट थिंक कि, मतलब क्यों नहीं देना चाहिए, क्यों नहीं देना ही चाहिए। तो गाइज आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, जो कि आ रहा है बारसा के कैंप से। क्या विक्टर रोके छोड़ने वाले हैं बार्सिलोना को? जावी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल जावी ने बताया कि विक्टर रोके, ही इज़ अ गुड प्लेयर, यंग टैलेंट, बट ही इज़ नॉट एट द सेम लेवल एज बार्सिलोना स्ट्राइकर्स। मतलब जो कि है लेवांडोस्की है ऑब्वियसली, आपका फरान टोरेस में एक शिफ्ट में स्ट्राइकर खेल लेता है, और कौन स्ट्राइकर है मुझे पता नहीं। क्यों ये लोग विक्टर रोके से इतना नाराज है, मेरे को नहीं पता, सच्ची मैं बोल रहा हूँ। जावी ने उसके अंदर क्या, मतलब जावी के क्या न्यूड्स उसके पास है कि पता नहीं। मैं लेवा के पास क्या जावी के न्यूड्स है, मुझे पता नहीं क्यों जावी लेवा को खिलाता है। मानता हूँ लास्ट 3-4 मैचेस में लेवांडोस्की इज ट्राइंग, ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट, बट आपको तो प्लेयर्स डेवलप करने चाहिए ना। एक टाइम पे तो विनीशियस को भी बेंजिमा गाली देता था कि इस चूतिया को कहाँ से ले उठा के ले आए ब्राजील के कौन गांव से। बट अभी तो विनीशियस फेस है ना रियल मैड्रिड का, तो वैसे ही हमको भी तो अपना कोई फेस बनाना पड़ेगा यंगस्टर को। आप लमीन यामाल, पाउ कुबारसी, इनके कंधे पे रख के बंदूक थोड़ी ना चलाओगे। एक ब्राजीलियन सुपरस्टार भी तो चाहिए जो यंग लेवल पे पूरी दुनिया में दिखाए कि आपका यंगस्टर डेवलपमेंट कैसा होगा। आप ला मासिया का चौदम पट्टी कर रहे हो, बट ला मासिया आपको कितने देर तक देगा, ये बात है ना। इसीलिए तो स्पेन का इतना बुरा हालत है, कोई स्ट्राइकर ही नहीं है बैंड चुद। अल्वारो मोराटा को खिलाना पड़ता है तुमको, दिमाग गर्म होता है भाई इन लोगों का। एक तो स्पेन में सबको मिडफील्डर और विंगर ही बनना है, स्ट्राइकर तो बनना नहीं कि ला मासिया में कोई स्ट्राइकर निकल जाए। मैंने देखा नहीं ला मासिया में, सच्ची में बोल रहा हूँ, इतने सालों से ला मासिया को फॉलो कर रहा हूँ, आई नेवर एवर सीन अ स्ट्राइकर फ्रॉम ला मासिया। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर देना, बट मैंने कभी नहीं देखा, बहुत बड़ा सॉरी है। अब क्यों नहीं, मतलब व्हाट इज द फकिंग रीजन व्हाई यू डोंट पुट विक्टर रोके?
तो विक्टर रोके का जो एजेंट है वो तो भाई अपना स्टैंड ले लिया कि भाई अगर तुम, मतलब जावी ने भी बोल दिया नेक्स्ट सीजन मेरे प्लान्स में नहीं है विक्टर रोके, आप अपना देख लो, मेरे तरफ से ग्रीन सिग्नल, आप कुछ जाना चाहते हो जाओ, लोन पे जाना चाहते हो तो भी जाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। तो उनका जो एजेंट है वो तो बोल रहा है कि लोन वोन भूल जाओ, जो भी होगा परमानेंट होगा। तो इस जब विक्टर रोके ने कुछ प्रूव ही नहीं किया, अबे चूतिया जा, अभी खिला तो ले, अबे खिला तो ले, तब ना जाके उसका मार्केट वैल्यू तो इंक्रीज होगा। 50 मिलियन में लाया है शायद से, तो अभी क्या 20-30 मिलियन भी नहीं मिलेंगे उस बंदे के। फिर वो बेनफिका चला जाएगा, स्पोर्टिंग चला जाएगा, या फिर कोई सा भी आरबी लाइप्जिग चला जाएगा, फिर उधर जाके डेवलप होगा, वही प्लेयर तुम्हारे गांड मार लेगा 120 मिलियन का। कितने फुद्दू टीम है भाई, मेरे को पता नहीं क्या, व्हाट द फकिंग रीजन। मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ ये सब कमेंट्स से जावी के। तो गाइज इंडियन फुटबॉल से जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है अकेले अपुया की तरफ से, कि अपुया के रेस में अभी भी ईस्ट बंगाल और मोहन बागान दोनों ही पड़े हैं। दोनों ही पे करने के लिए राजी है। मोहन मोहन बागान बोल रहा हूँ, मुंबई सिटी एफसी को उसका जो फीस लगेगा वो पे करने के लिए, बट दोनों को ही चाहिए ये। तो मेरे ख्याल से अगर पुल की बात आए तो मैं भाई आंख बंद करके आप मान लो अब भैया मोहन बागान ही आएगा, क्योंकि देयर इज़ नो रीज़न ही इज़ ज्वाइनिंग ईस्ट बंगाल। आप सिर्फ कलिंगा कप और आप सिर्फ आईएसएल के लिए कोई टीम ज्वाइन नहीं करोगे। एक ऐसा टीम ही आप ज्वाइन करोगे जो एफसी टू में अच्छे से कंपटीशन देगी, और दूसरी टीम तो एफसी टू में है भी नहीं। तो मेरे ख्याल से देर इज़ नो रीज़न अपुया इज़ ज्वाइनिंग ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल तो गया साइड में, अपुया टू मोहन बागान इज़ कन्फर्म्ड। आप पकड़ लो, अगर वो लोग कोई मतलब एनाउन, मतलब क्या बोलूँ मैं, एकदम ह्यूमंगस एक सैलरी दे दिया अपुया को कि ले भाई 8 करोड़ पर साल का, तो फिर चला जाएगा। $1 मिलियन किसको नहीं पसंद, तो चला जाएगा, तो वो अलग बात है। वरना अगर आप स्पोर्टिंग रीजन से देखो, देर इज़ नो रीज़न ही इज़ गोइंग देयर। तो गाइज आज के लिए इतना ही। आज बहुत भड़ास था, भड़ास निकाल दिया। पता नहीं आप लोगों को कैसा अच्छा लगेगा ये वीडियो, बट होप करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगे। आपके लिए इतनी मेहनत, आपके लिए सब। सो गाइज मिलते हैं कल। टिल देन पीस आउट, गुड बाय।